समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? सबसे पहले वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद, ठीक है, प्रत्येक पद पूर्व के पद में कुछ या नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। एपी कहलाती है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, एपी कहलाती है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे? श्रेणी की नियत संख्या, क्या नियत संख्या, जो नियत संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, नियत संख्या को क्या बोलेंगे? सारवांतर, ठीक है। श्रेणी की नियत संख्या सारवांतर डी कहलाती है, ठीक है। देखो सीरीज क्या बनेगी? एपी जो आपकी श्रेणी होगी वो क्या होगी? एपी इक्वल पहला होगा पद ए कॉमा, दूसरा होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 3d, चौथा होगा ए प्लस 4d, ठीक है। डॉट इनफिनाइट तक बन सकती है ये सीरीज, ठीक है। अब चल के हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक। 5 है पहली प्रश्नावली, ठीक है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। ओनली समझना है आपको। देखें पहले इसका एग्जांपल पहले का पहला ले लेंगे। 3, 1, -1, -3 डॉट में से श्रेणी के प्रथम पद और सारवांतर लिखना है, ठीक है। प्रथम पद पहला जो पद होता है ए बराबर पहला लिखा होता है श्रेणी का, वो होता है ए। एक तो जो उत्तर आ जाएगा। अब जो सारवांतर निकालेंगे, इसका सारवांतर स्मॉल डी बराबर पूर्व का पद माइनस बाद वाला पद, ठीक है। पूर्व का पद में 1 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा? -2, ठीक है। आगे उत्तर ये निकालना है आपको दोनों सारवांतर प्रकार से। आप एक और देख लें, दूसरे वाले का हो जाएगा। तीसरा वाला देखें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट, ठीक है। इससे निकालना है प्रथम पद क्या हो जाएगा श्रेणी का? सॉल्व में डालेंगे श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब हमें डी निकालना है सारवांतर, तो हम जानते हैं क्या है? पूर्व के पद में से बाद वाला पद घटा देंगे। 5/3 -1/3 एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। 3 और 3 का लासा कितना आ जाएगा? 3। यहाँ 5 में से क्या घटाएंगे? 1। आपको प्राप्त क्या हो जाएगा? डी बराबर 4/3। सारवांतर आ गया आपका, समझ में आ गया। चलते हैं अगली पर। इसका जैसे दशमलव वाला है चौथा पार्ट इसका, वो कह रहा है कि 0.6, 1.7
2.8, 3.9, डॉट 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 इनफिनिटी, मतलब अनंत तक दी है सीरीज। इसका प्रथम पद पूछा जाए भैया कितना आ जाएगा, e बराबर 0.6। अब तो डायरेक्ट निकालने लगेंगे। d बराबर कितना 1.7 माइनस 0.6, इसको घटा लेंगे। ऐसा नहीं कि आप इससे घटाएंगे, d बराबर किससे 7 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा 1 और 1 में से शून्य जाएगा, कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा आपका d 1.1 उत्तर हो जाएगा। बन जाएंगे। प्रश्न देखेंगे, एक छोड़ा है मैंने आपकी लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका समांतर सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। आगे लिखना है। देखिए पहली सीरीज दी है 2, दूसरे का पहला क्वेश्चन 2,4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, इसके 3 और पद ज्ञात करना है। पहला ये कह रहा वो कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कोई सीरीज तभी होगी जब उसके सार्वंतर बराबर हो। 1, 2 सार्वंतर निकाल लेंगे हम, ठीक है। पहले इन दोनों के बीच मानो d1 सार्वंतर कितना है, इन दोनों के बीच में इन दोनों, फिर इन दोनों के बीच में d2 है, इन दोनों के बीच में d3 है। अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो AP में होंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो निकालेंगे सार्वंतर d1 में क्या करते हैं, 4 में से क्या घटा देंगे 2, कितना बचेगा 2, d1 आ गया। d2 निकाल लेंगे, 8 में से कितना घटा देंगे 4, कितना आया 4, ठीक है। अब आप d3 भी निकाल सकते हैं इसका, तो 16 में से कितना गया 8, कितना बचा 8, क्या जी बराबर है, नहीं है। अर्थात यह लिख देंगे, अर्थात d1 बराबर नहीं है d2 के, बराबर नहीं है d3 के। अतः 2, 4, 8, 6 AP में नहीं होंगे, AP में नहीं होंगे। समझ में आया? बराबर हो जाते तो AP में है, नहीं तो नहीं है। आप देखिए यहां पर इसका अगला पार्ट दिया है, कौन सा कठिन सा बता दे, तीसरा बता दूंगे। तीसरा देखेंगे, दूसरे का तीसरा, वो कह रहा है 3, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट 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 अनंत तक दिया है। इसमें प्रथम पद क्या, इसमें पहला d निकालेंगे, d1 यहां से, और d2 निकालेंगे यहां से, d3 निकालेंगे यहां से। भैया समझ में तो आ रहा है सबको? तो यहाँ d1 क्या आ जाएगा, d1 बराबर पहले पद में से दूसरा पद घटा देंगे, 3 घट जाएगा, क्या बचेगा आपका √2, d1 आ गया। d2 निकाल लेंगे, d2 क्या करेंगे, अब इनसे निकालना है, निकालेंगे इनसे, d2 निकालेंगे तो आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस इन दोनों में प्रवेश करेगा, ओके। तो आपका ये d2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 2 √2 था यहाँ, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब d2 बराबर 3 से 3 कट गया, किसमें से जी है, हाँ सही है, ये सही है, सॉरी सही है, ठीक है, ठीक है सही। हम उसमें पढ़ गए, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा √2, आ गए दोनों बराबर। यहाँ लिख देंगे चूंकि d1 बराबर d2 के है, ठीक है। अब d3 निकालो या ना निकालो कोई दिक्कत नहीं है। अतः श्रेणी AP में होगी, वो सही, वो तो 5 सेकंड चल रहा है।